हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द कॉम्पिटिटिव वेल। यहाँ पर मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ यूपी टीजीटी म्यूज़िक वोकल का। मैंने सिलेबस शेयर किया था और आप सभी को पता ही है कि क्या है टीजीटी का सिलेबस। तो उसमें जो टॉपिक नंबर 4 है दैट इज़ रिलेटेड विद द ताल, कि उसमें आपको क्या करना है, तालों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी ताल थी वो? दादरा, कहरवा, रूपक, झूमरा, झपताल, सूलताल, एक ताल, चार ताल, धमार, दीपचंदी, आड़ा चार ताल, पंचम सवारी, गज झंपा, तीन ताल और तिलवाड़ा ताल। तो ये सारी तालें थीं और उसमें आपको क्या करना है, आपको सारा डिटेल पढ़ना है कि मतलब इनकी दोगुन, तिगुन, चौगुन और आड़, कुआड़, मतलब कैसे उसको डिफाइन करना है। तो इट इज़ द डिटेल थ्योरी, बट हियर मैं आपके लिए सिर्फ वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कि मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इस ताल में कितनी मात्राएं हैं, ताली कौन सी मात्रा पर आती है, खाली कौन सी मात्रा पर आती है, या इस ताल के बोल क्या हैं, तो मैं वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेकर आई हूँ एंड आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि दादरा ताल इज़ यहाँ, तो सबसे मेन चीज़ है दादरा ताल। ठीक है, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दादरा ताल में मात्राओं की संख्या होती है 6 और 3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। ताली पहली मात्रा पर ताली होती है और चौथी मात्रा पर खाली होती है। बोल क्या है? धा, धी, ना, धा, तू, ना। ठीक है। सेकेंड आती है हमारी कहरवा ताल। तो कहरवा ताल में जो मात्राएं होती हैं वो 8 मात्रा की ताल होती है। इसमें 2 विभाग होते हैं, पहली पर ताली और खाली होती है 5वीं पर। यानी बोल क्या है? धागे, नाती, नक, धिन। तो पहली पर सम है, पहली ताली, और खाली कौन सी मात्रा पर है? 5वीं मात्रा पर है। आगे बढ़ते हैं रूपक ताल। रूपक ताल में जो मात्राएं होती हैं उनकी संख्या है 7, 3 विभाग होते हैं, पहली मात्रा पर, चौथी मात्रा पर और छठी मात्रा पर ताली है, इसमें खाली नहीं होती। बोल क्या है? ती, ती, ना, धीना, धीना। देखिए, पहले विभाग में है 3 मात्राएं, दूसरे विभाग में है 2 और तीसरे विभाग में है 2। तो कुल मिला के 7 मात्रा की ये ताल होती है। उसके बाद झूमरा ताल की बात करते हैं। तो झूमरा ताल में 14 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं, ताली आती है 1, 4 और 11 पर, खाली आती है 8वीं मात्रा पर। देखिए, बोल क्या है? धिन धा तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट, तिन ता तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं झपताल की। तो झपताल में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 10 मात्रा की झपताल होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झपताल कितनी मात्राओं की ताल है? तो आंसर विल बी 10। झपताल 10 मात्रा की ताल है। झपताल में कितने विभाग होते हैं? झपताल में 4 विभाग होते हैं। झपताल में ताली कौन कौन सी मात्रा पर आती है? तो 1, 3 और 8 पर ताली आती है। झपताल में खाली कौन सी मात्रा पर आती है? झपताल में जो खाली है वो छठी मात्रा पर आती है। झपताल के बोल देख लीजिए, धीना, धी धीना, तीना, धी धीना। पहला विभाग 2 मात्राओं का, दूसरा विभाग 3 मात्राओं का, तीसरा विभाग 2 मात्राओं का और चौथा विभाग फिर से 3 मात्राओं का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सूल ताल। सूल ताल को हम सूल फाक ताल के नाम से भी जानते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है। सूल ताल कितनी मात्राओं की ताल है? आंसर विल बी 10 मात्रा की ताल है। कितने विभाग हैं सूल ताल में? 5 विभाग हैं। ताली कौन कौन सी मात्रा पर आती है? 1, 5 और 7 पर ताली आती है। खाली कौन कौन सी मात्रा पर आती है? 3 व 9 पर आती है। बोल क्या है? धा धा दिनता, किट धा किटकट गदिगन। उसके बाद हम एक ताल की बात कर लेते हैं। तो एक ताल 12 मात्रा की ताल है, 6 विभाग होते हैं, 1, 5, 9 और 11 पर ताली आती है, खाली आती है तीसरी और 7वीं मात्रा पर। बोल देख लेते हैं एक बार। धिन धिन धागे तिरकिट, तूना, कत्ता, धागे तिरकिट, धीना। चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चार ताल की। तो चार ताल में जो मात्रा होती हैं वो 12 मात्रा की ताल है, एक ताल की तरह ही है चार ताल भी। और विभाग कितने होते हैं? तो 6 विभाग होते हैं। ताली किस किस पर आती है? 1, 5, 9 और 11 पर जो है वो ताली आती है, खाली आती है 3 और 7 पर। बोल देख लीजिए, धा धा दिनता, दिनता, किटकत गदिगन। नेक्स्ट आते हैं धमार ताल।
तो धमार ताल जो होती है वो 14 मात्रा की ताल है। 4 इसमें विभाग होते हैं। पहली, छठी और 11वीं मात्रा पर ताली आती है और 8वीं मात्रा पर खाली आती है। बोल क्या है? का धीट धीट धा आ, गा तीट तीट ता आ। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये धमार ताल जो है वो 14 मात्रा की ताल है। नेक्स्ट आते हैं दीपचंदी ताल। दीपचंदी ताल को चाचर ताल के नाम से भी जानते हैं। अगेन इट इज़ अ ताल ऑफ 14 मात्रास। 4 विभाग होते हैं। ताली आती है पहली, चौथी और 11वीं मात्रा पर, खाली आती है 8वीं मात्रा पर। बोल इसके क्या हैं? धा धिन धागे तिन ता तिन धागे धिन इन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आड़ा चार ताल की। तो आड़ा चार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। विभाग होते हैं 7। ताली आती है 1, 3, 7 और 11 पर, खाली आती है 5, 9 और 13वीं मात्रा पर। बोल क्या है आड़ा चार ताल के? धिन तिरकिट धी ना, तू ना, कत्ता त्रिकिट धी ना धी धी ना। अच्छा, पंचम सवारी। पंचम सवारी में भी 2 तरीके की होती है। एक होती है छोटी पंचम सवारी और दूसरी होती है बड़ी पंचम सवारी। तो जो छोटी पंचम सवारी होती है उसमें मात्राएं होती हैं 15। ठीक है, उसमें 15 मात्राएं होती हैं, जबकि बड़ी पंचम सवारी में 16 मात्राएं होती हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 15 और 16 दोनों ही आ जाएं तब किसको चुने? तो वी विल गो विद द 15। हम 15 के साथ जाएंगे, मतलब कि 15 जो है वो करेक्ट हो जाएगा अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो। अगर बड़ा और छोटा नहीं दे रखा है। विभाग, छोटी जो पंचम सवारी है उसमें 4 विभाग होते हैं। ताली पहली, चौथी और 12वीं मात्रा पर आती है, खाली आती है 8वीं मात्रा पर। बोल क्या है? धी ना धी धी, कत धी धी ना धी धी ना, तिकृति ना, तिरकिट तू ना, कत्ता धी धी ना धी धी ना। बड़ी पंचम सवारी की बात कर लें अब, तो मात्रा कितनी है? 16 मात्रा की ताल है। 8 विभाग है। ताली पहली, 5वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं पर आता है, खाली तीसरी, 7वीं और 15वीं मात्रा पर है। बोल क्या है? धिन धिन धा तिट ना, किट ना, गे तू ना, कत्ता धो ना, धी धी ना धी, धागे त्रिकिट तू ना, कत्ता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, गज झंपा पर आ जाते हैं। गज झंपा भी 15 मात्रा की ताल है। 4 इसमें विभाग होते हैं। ताली आती है पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर, खाली आती है 9वीं मात्रा पर। इसके बोल क्या है? धा धिन नक तक, धा धिन नक तक, तिन नक तक, तिट कत गति गन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं 3 ताल। तो 16 मात्रा की ताल है। 4 विभाग हैं। ताली आती है पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर, खाली आती है 6ठी मात्रा पर। बोल क्या है? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन ता। नेक्स्ट ताल तिलवाड़ा। तिलवाड़ा को हम विलंबित 3 ताल भी कहते हैं और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। 4 विभाग होते हैं। कौन कौन सी मात्रा पर ताली आती है? पहली मात्रा पर, 5वीं मात्रा पर और 13वीं मात्रा पर, खाली आती है 9वीं मात्रा पर। बोल क्या है? धा तिरकिट धीन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन। चलिए, ये पूछा जाता है छोटे ख्याल की ताल कौन सी है, मतलब ऐसी किस ताल में छोटा ख्याल गाया बजाया जाता है। विलंबित ख्याल की ताल कौन सी है? ध्रुपद के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? धमार के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? तो हम अब इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जो है डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। छोटे ख्याल की ताल है 3 ताल, झप ताल, 1 ताल, रूपक ताल, झूमरा ताल और आड़ा चार ताल। ठीक है, विलंबित ख्याल की ताल है तिलवाड़ा, यानी जो हमने बताया ना, हाँ, तिलवाड़ा और रूपक को विलंबित कर देते हैं तो भी वो भी बजाई जा सकती है। ठीक है, ध्रुपद के साथ साथ वी नो वेरी वेल दैट चार ताल, सूल या सूलफाक ताल, तीव्रा ताल और मत ताल का यूज़ होता है। ठुमरी के साथ जो ताल बजाई जाती है, ये आता है क्वेश्चन में और मतलब कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ठुमरी के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है। तो दीपचंदी या चाचर ताल और जत ताल, इस ताल का प्रयोग ठुमरी गायन शैली में किया जाता है। धमार ताल, धमार ऑब्वियसली जो धमार है वो सिर्फ और सिर्फ धमार ताल के साथ गाया बजाया जाता है। टप्पा की ताल टप्पा है
भजन और गीत की ताल कौन सी है? दादरा ताल और कहरवा ताल। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। श्योर है कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा कि किस ताल में कितनी मात्राएं हैं और विभाग कितने हैं, ताली किस पर आती है, खाली किस पर आती है। अच्छा, इसकी आड़, दुगुन, तिगुन, चौगुन की बात जो है वो तो डिटेल में हो जाएगा, तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। पूछा जाता है आड़ कुआड़ के बारे में, बट इसके साथ साथ मात्राओं के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि किसके साथ कौन सी ताल बजाई जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड हाँ गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। थैंक यू गाइस।